हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से जो क्लास 1 रेलवे ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है, उनका फेस ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, कैसे होता है और कितने ड्यूरेशन का होता है, उनसे क्या क्या चीज़ें करवाई जाती है, इसके बारे में हर एक एस्पायरेंट के मन में क्यूरियोसिटी होती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो ये ट्रेनिंग होता है, दो फेजेस में होता है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 1 8 वीक्स का होता है और फ़ेज़ 2 भी 8 वीक्स का होता है। तो टोटल अपना फेस ट्रेनिंग जो होता है वो 16 वीक्स का होता है। तो इस ये ट्रेनिंग होता है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इरिसेन, पुणे, महाराष्ट्र में। तो इस फेस ट्रेनिंग के दौरान जो एकेडमिक लाइफ होती है, साइट विजिट और मेजर इंस्पेक्शंस होते हैं आपका रेलवे ऑफिसर्स को सीखने के लिए, उसके बारे में भी जानेंगे हम। और जो रेलवे ऑफिसर्स के जो बैचमेट्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हो, इसके लिए सेलिब्रेशन ऑफ डेज, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रखे जाते हैं। उसके बारे में भी जानेंगे हम क्या क्या होता है इसमें। और जो आखिरी मोमेंट्स होते हैं फेस ट्रेनिंग के, जो हमारे थे, जो हमने एक्सपीरियंस किए थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। 8 वीक्स का फ़ेज़ 1 होने के बाद में आपका फील्ड ट्रेनिंग होता है, ताकि आप जो फ़ेज़ 1 में जो आप थियोरेटिकल नॉलेज पढ़े हो, उसके बारे में आप प्रैक्टिकली चीज़ें देख सकते हो फील्ड ट्रेनिंग है, और उसको आप रिलेट कर सकते हो। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का जो गैप होता है उसमें फील्ड ट्रेनिंग होता है आपका। फेस ट्रेनिंग का एकेडमिक्स पूरा टेक्निकल होता है, और इसमें आपको रेलवे रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है उनको पढ़ाया जाता है। और इन्हीं टॉपिक्स के बेस के ऊपर आपका रिटन एग्ज़ाम भी होता है वहाँ पे। और इन एग्ज़ाम्स में आपको मिनिमम 60% स्कोर करना इंपॉर्टेंट होता है पासिंग के लिए। और जो आपके फेस ट्रेनिंग के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को जब बनाते हैं उसमें आपके ये मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो आपका फेस ट्रेनिंग आपको सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो टेक्निकल मेजर टॉपिक्स जो इसमें फेस ट्रेनिंग में पढ़ाए जाते हैं उसको हम देखते हैं एक बार। फर्स्ट टॉपिक है एम्बैंकमेंट, जो फाउंडेशन ऑफ ट्रैक होता है। तो एम्बैंकमेंट का क्या नॉलेज होना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को। तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप साइट पे जाते हो, और एक ट्रैक को ले करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद में लॉन्ग वेल्डेड रेल्स होती है, उसका थियोरी पढ़ाया जाता है। टर्नआउट्स होते हैं। तो एक रेलवे को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए जो आपकी अरेंजमेंट्स होती है ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। उसके बारे में टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है। ब्रिजेस और उनका इंस्पेक्शन, रेलवे कर्व्स, उनका लेइंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। और यूएसएफडी अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, ये एक सिस्टम है जिससे आप रेलवे ट्रैक जो होते हैं उनका जो फिज़िकल कंडीशन है अंदर का, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। और उसके ऊपर जो ट्रैक का मेंटेनेंस है उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन पहले मैन्युअली होता था, लेकिन मैन्युअली ये सारे काम बहुत ही लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो इसके लिए रेलवेज़ में ट्रैक मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जो पहले काम मैन्युअली होता था वही काम आज मशीन से होता है। तो यही ट्रैक मशीन्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, जो रेलवे क्वार्टर्स होते हैं और जो रेलवे ऑफिसर्स के रेस्ट हाउस होते हैं, इनको मेंटेनेंस कैसे होता है इनका, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाती है। और ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में पढ़ाई जाती है। आपके 3 क्लासेस होते हैं, 9 AM से लेकर 4:30 PM तक। टी ब्रेक भी रहता है, लंच ब्रेक भी होता है उस बीच में आपका। साइट विजिट्स भी अरेंज की जाती है फेस ट्रेनिंग के दौरान। हमें रेलवे टनल साइट पे लेके गए थे, जहाँ पे टनल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके बाद में रेलवे ट्रैक की कंडीशन कैसी होती है टनल के अंदर, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई थी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट विजिट था मेट्रो साइट पे। पुणे मेट्रो में लेके गए थे हमें, जहाँ पे प्रीकास्ट मेंबर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में प्रीकास्ट मेंबर का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई थी। और जनरली हमारा जो सैटरडेज़ होते थे फेस ट्रेनिंग के दौरान, उसमें हमें नियर बाय फोर्ट्स पे हमारा शॉर्ट ट्रिप्स होती थी। और मेनली इसका पर्पज़ यही होता था कि हम बैचमेट्स आपस में और अच्छे से मिंगल हो जाए और हमारा इंटरेक्शन और अच्छे से हो जाए। हमारा नेक्स्ट साइट विजिट था भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में।
ये एक रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे स्टील रेल्स का प्रोडक्शन होता है और रेलवेज़ में इसका सप्लाई होता है। ये हमारा 2 डेज़ का विज़िट था जिसमें हमें रेलवे स्टील रेल्स का बेसिक मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। ये हमारा बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था हमारे बैचमेट्स के साथ। तो हमने वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी स्टील रेल्स के बारे में। फर्स्ट पोस्टिंग के बाद हमारा ज़्यादातर काम होता है इंस्पेक्शन का। तो बेसिकली 3 मेजर इंस्पेक्शंस होते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट पोस्टिंग के बाद। तो वो होते हैं लेवल क्रॉसिंग, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो इसके बारे में जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, जब हम इसको साइट पे, तो प्रोफॉर्मेंस कैसे भरे जाते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है। फेस ट्रेनिंग के दौरान हमने 2 डेज़ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए थे। फर्स्ट डे है इरिसेंट डे एंड दूसरा था होली। इरिसेंट डे हर साल मनाया जाता है नवंबर के दौरान। जनरली जो 25 ईयर्स पहले जो ऑफिसर्स होते हैं आईआरएससी ऑफिसर्स, उनको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। तो उनके साथ प्रोबेशनर्स का इंटरेक्शन होता है और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। हमें जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी हमारी क्यूरियोसिटी होती है सर्विस को लेके, तो हम उनके पूछते हैं हमारे क्वेश्चंस और वो भी अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं हमारे साथ। तो ये डे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा दिन था होली का, जो हमने आपस में बहुत ही एंजॉय किया। एकेडमिक्स और कल्चरल इवेंट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी उतनी फैसिलिटीज़ दी हुई है फेस ट्रेनिंग के दौरान। तो हम काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स आपस में अरेंज करते हैं। तो क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्क्वॉश, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, चेस, स्नूकर, कैरम, स्विमिंग, ऐसे सारे स्पोर्ट्स का हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट मोमेंट्स ऑफ फेस ट्रेनिंग के एग्ज़ाम्स और क्लासेस होने के बाद लास्ट डे पे फेस ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कोर्स डायरेक्टर सर की तरफ से। और सेकेंड आवर में हमारा फीडबैक और एक्सपीरियंस शेयर होता है हमारे प्रोफेसर्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोफेसर्स हमारे फीडबैक के ऊपर, जो कि जेन्युइन फीडबैक के ऊपर ट्रेनिंग में मॉडिफाई कर सकते हैं आगे आने वाली बैचेस के लिए। और लास्ट आवर में हमारा फ़ोटो सेशन होता है जिसमें हम सारे प्रोबेशनर्स एक साथ में होते हैं और उसमें ऑल प्रोफेसर्स होते हैं, कोर्स डायरेक्टर सर होते हैं और हमारे डायरेक्टर जनरल सर भी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल और मोटिवेटिंग हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए इंडोरेल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।